रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, यानी कि नाइट कर्फ्यू है। क्या गाड़ियां लगातार निकल रही हैं? हाँ सर, हल्का फुल्का निकल रही है, 2-4 गाड़ी अभी, पूरी तो बंद थोड़ी है। क्या आ रहे हैं? हम बुलंदशहर से आ रहे हैं जी। आज पहला दिन है, पहली रात की तहकीकात कर रहा है प्राइम न्यूज़। आज पहली रात की बात है, पहला दिन है नाइट कर्फ्यू का। आप आज जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहला दिन है और उनको बता रहे हैं इसके नियम के 10 बजे से 5 बजे तक जनता कर्फ्यू लग चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मैं इस वक्त खड़ा हूं डीएनडी फ्लाईओवर पर, और क्योंकि आज दिल्ली आने पर पाबंदी लगी हुई है रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, यानी कि नाइट कर्फ्यू है। दिल्ली सरकार ने ये आदेश दिया है कि आज से हम नाइट कर्फ्यू में जाएंगे, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इस मामले को देखते हुए एक फ़ैसला लिया गया है, लेकिन उस फैसले को कितना अमल में लाया जा रहा है, आज हम तहकीकात कर रहे हैं कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू और एक रात की तहकीकात हम कर रहे हैं, पहली रात की तहकीकात हम कर रहे हैं कि क्या वाकई में लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लोग कितना गंभीर हैं। मैं अपने कैमरामैन आकाश से कहूँगा कि सबसे पहले आप विजुअल दिखाइए कि नोएडा से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो किस तरह से बेधड़ल्ले से अंदर की ओर आ रही हैं। यहाँ कोई दिल्ली पुलिस का कोई भी अधिकारी, पुलिस वाला नहीं है जो इनको रोक सके, इनको बता सके कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग गया है। इस वक्त 10:20 हो रहे हैं और 10 बजे से कर्फ्यू लग चुका है। सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहना है, लेकिन गाड़ियाँ देखिए डीएनडी क्रॉस करते हुए दिल्ली में घुस रही हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम पूरे रात की आपको जानकारी बताने वाले हैं कि रात में कर्फ्यू लगने के बाद किस तरह का माहौल है, लोग कितना गंभीर हैं। गाड़ियां आ रही हैं, दिल्ली में घुस रही हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है इनको रोके, इनको बताए दिल्ली सरकार का क्या आदेश है, ये समझाए। ये देखिए एक और गाड़ी, प्राइवेट गाड़ियां भी जा रही हैं, जो टैक्सी की गाड़ियां हैं वो भी जा रही हैं। मैं आपको और जो आंखों देखा हाल है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैं लिए चलता हूँ वहाँ पे जो डीएनडी पे जो लोग खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। क्या उनको पता है कि आज से नाइट कर्फ्यू लग गया है? अगर नाइट कर्फ्यू लग गया है तो फिर वो क्यों जा रहे हैं? आइए मैं आपको लिए चलता हूँ। मैं इस वक्त डीएनडी फ्लाईओवर पर हूँ और ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से पर्चियाँ कटती हैं। ये लोग जो आ रहे हैं गाड़ियों में, आप देख रहे होंगे लगातार, ये नोएडा से आ रहे हैं और दिल्ली की ओर जा रहे हैं। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग चुका है, जो कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, लेकिन क्या इनको इस बात की जानकारी है? अगर जानकारी है तो ये कैसे जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि नोएडा में, क्या आपको पता है कि दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है? दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है, कैसे जा रहे हैं? दिल्ली में कर्फ्यू कैसे? आज से दिल्ली में कर्फ्यू लग गया है। कितने बजे से? आज 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू, ये जानकारी है आपको? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। जाएंगे, अगर आप पकड़े जाएंगे तो कैसे निकलेंगे फिर आप? नहीं निकल जाएंगे ना, हम तो साहब को छोड़ करके जा रहे हैं घर। देखिए ये कह रहे हैं कि साहब को छोड़ कर जा रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। अब साहब को छोड़ के जा रहे हैं, अगर ये दोबारा दिल्ली जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू है, तो कहीं पर अगर ये पकड़े जाते हैं या इनको पुलिस पकड़ती है तो ये क्या करेंगे? आइए हम यहाँ पे डीएनडी पे जो कर्मचारी खड़े हैं उनसे पूछ लेते हैं। क्या गाड़ियाँ लगातार निकल रही हैं? हाँ सर, हल्का फुल्का निकल रही है, 2-4 गाड़ी अभी, पूरी तो बंद थोड़ी है। पता है कि दिल्ली में कर्फ्यू है, फिर भी गाड़ियाँ जा रही हैं। किस तरह की गाड़ियाँ जा रही हैं? कॉमर्शियल गाड़ी ज़्यादा जाएंगी, थोड़ी सी जा रही हैं। अब ये कुछ ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। आइए मैं आपको पूरी स्थिति दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कर्फ्यू लगने के बाद भी कोरोना इस तरह से फैला हुआ है, लेकिन लोग गंभीर नहीं हैं। लोग नहीं चाहते कि सरकार कोई आदेश दे उसका पालन कर लें, उनके ज़िंदगी का सवाल है। अगर कोई फैसला सरकार लेती है तो उस फैसले को किस तरह से मुकाम तक पहुंचाया जाए। आइए मैं आपको लिए चलता हूं कि कुछ ट्रक जो है, कमर्शियल गाड़ियां जो हैं वो यहां से निकल कर गई हैं, आगे खड़ी हैं, बॉर्डर क्रॉस कर ली हैं। क्या उनको पता है कि वो कब तक उनको जाने का परमिशन है या नहीं है? हम वहां आपको लिए चलते हैं, ट्रक ड्राइवर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिल्ली में जो पहले रात है, वो पहली रात नाइट कर्फ्यू की जो पहली रात है, उस रात के बारे में उनको कितनी जानकारी है और वो आगे का मुकाम अपना कैसे पूरा करेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग खड़े हैं जो नोएडा से आकर
दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली, ये जो इलाका हम जहाँ भी खड़े हैं ये दिल्ली का इलाका है। यानी कि हम नोएडा क्रॉस करके डीएनडी जब क्रॉस कर लेते हैं तो ये दिल्ली का इलाका शुरू हो जाता है यहाँ से, और ये जो सड़क है ये आपको आश्रम की तरफ ले जाती है। जो मेरे साथ लोग खड़े हैं, मैं आकाश अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये वो लोग हैं जिनको जानकारी नहीं थी। इनका ये कहना है कि कम से कम सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले ये बता देते अगर कि ये फैसला लेना है तो हम अपना प्लान नहीं करते, जो यात्रा हमने प्लान किया वो प्लान नहीं करते। अब हम आकर यहाँ पर फंस गए हैं। आगे अगर हम जाते हैं, पुलिस पकड़ती है या किसी तरह के हम पे कोई कार्रवाई की जाती है तो हम क्या करेंगे? आइए मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या आपको पता है कि दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है? नहीं सर, आप अभी पता चला है यहाँ आकर के। तो आगे अब कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? अब देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बात करेंगे क्या कहते हैं वो। कहाँ से आ रहे हैं? हम बुलंदशहर से आ रहे हैं। दिल्ली जाना है आप? जी, दिल्ली बच्चों को सामान लेके जाना है। आप कैसे हैं यहाँ पे? सर हम आगरा से आ रहे हैं, सुबह निकले थे आगरा के लिए, और ये हमें भी नहीं पता था कि कर्फ्यू। जानकारी आपको भी नहीं थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो दिल्ली में क्योंकि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, ऐसी कैसे कोई जानकारी नहीं हम लोग के पास। ऐसी कोई जानकारी नहीं हमारे पास। कर्फ्यू लगा है दिल्ली में, अभी पता लगा यहाँ पे आके डीएनडी टोल टैक्स पे। ठीक है। और कुछ लोग हैं जो आगरा से चले हैं, किसी को कोई बुलंदशहर से चला है, दिल्ली जा रहा है, उसको कोई जानकारी नहीं है। इस वक्त मैं बॉर्डर की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एंट्री है, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली एनसीआर के इलाके आते हैं। हालांकि मामला पूरा दिल्ली का है, लेकिन उससे यूपी, उत्तर प्रदेश हमारा जो है, उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। तो जो गाज़ियाबाद से दिल्ली की ओर जाएंगे, जो नोएडा से दिल्ली की ओर जाएंगे, उनको भी दिक्कत होगी। ये दिक्कत ना हो। हालांकि कोरोना का मामला बहुत बड़ा है। जिन लोगों को इस बात की जानकारी है कि कोरोना का अटैक एक बार फिर से हुआ है, वो सरकार जो भी फैसला लेती है, जो आदेश करती है आपकी सुरक्षा के लिए, आप उनका सहयोग करें, घर से बाहर ना निकलें। क्योंकि ये पहली रात है, पहली रात की ये तहकीकात प्राइम न्यूज़ कर रहा है। तो मैं आपको बार बार कह दूँ कि आप जब घर से निकलें तो ये सुनिश्चित कर लें कि 10 बजे से पहले तक आप घर पहुँच जाएँ। दिल्ली 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी, यानी कि कर्फ्यू लगा रहेगा। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान करें। मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ कि उनके साथ क्या दिक्कत है, क्या उनको जानकारी थी। क्या आपको जानकारी थी कि दिल्ली में कर्फ्यू आज नहीं निकलना है? जी हमें कोई जानकारी नहीं थी इस चीज़ की। कहाँ जाना था, कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं अभी नोएडा ही से आ रहा हूँ, गुड़गांव जाना है मुझे। अब इनको देख लीजिए, इनको नोएडा से आ रहे हैं, इनको गुड़गांव जाना था। ये तमाम दिक्कतें हमने अभी तक आपको बताई जो बॉर्डर पर है। बॉर्डर की तस्वीरें हमने दिखाई, बॉर्डर पर किस तरह से लोग फंसे हुए हैं वो हमने दिखाया। अब हम आपको बताएंगे कि जो दिल्ली के मार्केट हैं, जो दिल्ली में दुकानें अगर 10 बजे तक बंद करने की बात की, क्या वो दुकानें बंद हो गई हैं? जो आम लोग हैं दिल्ली के, क्या वो लोग घर पर हैं या घर के बाहर हैं? क्या वो दिल्ली सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आइए आपको इस मुकाम के बाद वहाँ लेकर चलते हैं। मैं इस वक्त अशोकनगर और नोएडा के बॉर्डर पर हूँ। मैंने आपको बताया था इससे पहले की तस्वीर आपने डीएनडी की देखी, जहाँ दिल्ली पुलिस का कोई जवान वहाँ नहीं था। लेकिन यहाँ की तस्वीर बदली हुई है। यहाँ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, और जो दिल्ली सरकार ने जो आदेश दिए हैं कोरोना को लेकर, नाइट कर्फ्यू को लेकर, आज वो काम हो रहा है। यहाँ पर मुस्तैदी से बताया जा रहा है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है। ये नोएडा से आने वाला रास्ता है। नोएडा से आप जब एंटर करेंगे तो ये अशोकनगर का इलाका पड़ता है। अशोकनगर से आप सीधे दिल्ली में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम तरह की चेकिंग हो रही है। उनको बताया जा रहा है, उनको ये भी बताया जा रहा है कि आज आपका पहला दिन है, लेकिन कल से सख्ती और बढ़ा दी जाएगी। पहले दिन की वजह से पुलिस वाले समझा रहे हैं। आइए आपको मैं सीधे लिए चलता हूँ कि किस तरह से चेकिंग हो रही है, वो दिखाता हूँ तस्वीरों में कि किस तरह से चेकिंग हो रही है। ये देखिए, इस वक्त पुलिस के जवान चेक कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कैसे वो करे कि नहीं करें। आज किस तरह से आप कर रहे हैं? आप जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहला दिन है और उनको बता रहे हैं इसके नियम के। 10 बजे से 5 बजे तक जनता कर्फ्यू लग चुका है। कोई भी पार्टी, कोई भी वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही जाएंगी, 10 से 5 तक, वैसे कोई भी नहीं जाएगा। अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या लोगों को नहीं जानकारी इस बात की कि कर्फ्यू लगा हुआ है? अभी आज कम जानकारी है लोगों को।
क्योंकि कुछ लोग ड्यूटी वाले आ रहे हैं जो 10 बजे की शिफ्ट छूट रही है, वे कल अपनी कंपनियों में जाकर कहेंगे जी हमारे वहाँ हमारी एंट्री बंद होगी, हम अपना रात भर फुटपाथ पे कहाँ लौटे। तो वे कह रहे हैं जी कल हम अपना 9 बजे 9:30 बजे छुट्टी करके। लोगों को जानकारी पहुंचे इसके लिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, आप लोगों की तरफ से क्या पहल की जा रही है? यहीं पहल कर रहे हैं, जो वाहनों को चेक कर रहे हैं उनको आज हिदायत देकर छोड़ रहे हैं, भाई ये कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। जो लोग नहीं जानते, जिनको जानकारी नहीं है, आज ये समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है और आप अपने कंपनी या जहां आप नौकरी करते हैं कल से अपने आप टाइम टेबल सुधारें। आइए आपको लिए चलता हूं मैं, जो अशोक नगर का इलाका है वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, एक बार कैमरामैन आकाश को बोलूँगा पूरी तस्वीरें दिखाएँ कि किस तरह से दुकानें बंद कर दी गई हैं और तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों में चले गए हैं। इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिस वाले लोग हैं, हर जगह जांच हो रही है, बैरिकेडिंग की गई है, लोगों को बताया जा रहा है कि दिल्ली में अभी कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है और ये कर्फ्यू रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक होगा। यहाँ देखिए किस तरह से कुछ लोग एंट्री करने की वो कर रहे हैं। देखिए पुलिस वाले किस तरह से काम कर रहे हैं, पूरा आप विजुअल देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, मुस्तैदी से काम हो रहा है। ये सब टैक्सी हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं और ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं जिनको रोका जा रहा है। आज किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को दिखाई दे रही है? आज पब्लिक को कुछ कम पता है, अभी इसी वजह से दिक्कत आ रही है, नहीं तो कल से ठीक हो जाएगा। दुकानें तो बंद हो गई हैं, कुछ दुकानें सब बंद होगी, दुकानें बंद हो गई हैं और जो लोग दिल्ली में एंटर कर रहे हैं उसके लिए पुलिस यहाँ पर खड़ी है। आप देख सकते हैं ये आ रही, हालांकि एम्बुलेंस वगैरह को जाने की अनुमति है, ये एम्बुलेंस एक है जा रही है। मैं आम लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि आम लोगों को पता है कि दिल्ली में अगर कर्फ्यू हो तो फिर वो क्यों आ रहे हैं, उनको क्या जानकारी नहीं थी। कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि क्या ये आदेश 2 दिन पहले अगर दे देती केजरीवाल सरकार। हमारे साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं जो ये मुहिम है दिल्ली सरकार की, जो सरकार ने फैसला किया उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, खुद मुस्तैद हैं मौके पर। हम बात करेंगे लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं, पूरा इलाका है, पूरा तस्वीरें आप दिखाइए आकाश हमारे कैमरामैन कि किस तरह से दिल्ली पुलिस मुस्तैद है बॉर्डर पर और इम्प्लीमेंट करवा रही है जो सरकार का आदेश है, उस सरकारी आदेश को। हालांकि लोग आ रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन प्राइम न्यूज़ आपसे यही अपील करता है कि ये आपके जान का सवाल है। कोरोना का अटैक हुआ है दोबारा और आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, सरकार आपके लिए कर रही है। दिल्ली पुलिस वाले जो वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर, आपको याद होगा जब पहला अटैक भी हुआ था तो किस तरह से दिल्ली पुलिस लगी रही और लोगों को बताती रही। आज भी देखिए दिल्ली पुलिस वाले किस तरह से एक एक गाड़ी को, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, टैक्सी हो, ट्रक हो, सभी को बता रहे हैं कि भैया कर्फ्यू लग गया है, ख़तरनाक है, कोरोना का दोबारा अटैक हुआ है, इससे हमको लड़ना है। हम बार बार यूपी और दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में नोएडा गाज़ियाबाद आता है, ये नोएडा से आने वाले लोग हैं जो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस किस तरह से अपना काम कर रही है देखिए। आइए हम आपको कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें, क्या इन लोगों को पता नहीं है? आइए मैं उनसे बात करता हूँ कि वो कैसे आ रहे हैं। क्या आपको जानकारी थी कि दिल्ली में कर्फ्यू है? नहीं सर। कैसे सवारी बिठा लिया आपने? सर मुझे मालूम नहीं था, मैंने पहली बार भी बिठाया। आपको पता है कि दिल्ली में कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू? नहीं सर। कैसे जाएंगे आप, कैसे करते हैं? सर मैं अपनी शॉप के काम से निकला हुआ था, तो होल डे वहीं पे बिजी था, तो न्यूज़ चैनल देखा नहीं मैंने, एंड एकदम से अभी पता लगा कि बैन कर। देखिए कुछ जानकारी का अभाव है, लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे, हम भी ये मानते हैं। जिनको अगर पता होगा वो नहीं करेंगे। वो कह रहे थे हमें पता नहीं था, इस बात की जानकारी नहीं थी कि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। आपको पता था कि नाइट कर्फ्यू है दिल्ली में? नहीं सर, अभी पता चला। मैं तो राइडर हूँ सर। इनको भी पता नहीं है, जानकारी का ये अभाव है कि जो नोएडा में नौकरी करते हैं, जो नोएडा आते हैं दिल्ली से, उनको वापस दिल्ली जाना है, उनको कोई बात पता नहीं है और वो फिर दिल्ली को जा रहे हैं। तो यहाँ दिल्ली पुलिस वाले आज उनको समझाते हैं, बताते हैं, जो जेन्युइन रीज़न है वो अगर समझ में आता है तो उनको जाने देते हैं। कोई अगर ऑफिस में उनको नहीं बताया गया, ऑफिस से कोई रिलीफ नहीं मिला है, लेकिन ये कल से आपको हम बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि ये कल से ये कड़ाई और हो जाएगी। आज पहला दिन है, पहली रात की तहकीकात कर रहा है प्राइम न्यूज़। आज पहली रात की बात है,
पहला दिन है नाइट कर्फ्यू का, इसलिए कुछ रियायत है, लेकिन कल से सख्ती और बढ़ा दी जाएगी। यानी कि कल से आप जो भी प्लान करें, घर से जब भी निकलें तो ये प्लान कर लें कि आपको आज क्या करना है, कैसे जाना है, क्योंकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। और इस बात की जानकारी आप तक अगर नहीं है तो ये जानकारी आप और इकट्ठा कर लें, दिल्ली सरकार की क्या गाइडलाइन है। तस्वीर एक बार फिर से दिखाई, 3 लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पुलिस उनसे बात कर रही है। कुछ लोग प्रेस से हैं, मीडिया से लोग हैं, अगर उनको जाने में दिक्कत हो रही तो पुलिस वाले कह रहे आप जाइए, कार्ड दिखाइए, आई कार्ड दिखाइए कि आप वाकई में जर्नलिस्ट हैं, प्रेस हैं, तो आप जाइए। तमाम कोशिशें हो रही हैं। देखिए गाड़ियाँ फिर आ रही हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ, इनसे भी मैं पूछता हूँ कि क्या आपको पता है दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है? आज पता चला है सर अभी। तो आप कैसे जाएंगे? अब कैसे जाएंगे? अब तो जाने के लिए तो कुछ कहते हैं लोग, अभी जाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपके लिए हो रहा है। फिर आप अगर जानते हुए भी अगर ये गलती कर रहे हैं तो ये गड़बड़ है। आइए मैं कुछ और लोगों से बात करूं। क्या आपको पता है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है? हाँ जी, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू आपको पता है? आज से कैसे जाएंगे दिल्ली? दिल्ली क्यों जाएंगे अब? दिल्ली अब नहीं जाएंगे, ये दिल्ली अब नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा कि दिल्ली अब क्यों जाएंगे। क्या दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जानकारी है आपको? सर आज से तो शुरू ही हुआ है ये सब जो है। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ सर, ये ठेली ओली के रात में रखवारी गाय से करता हूँ सर। तो ये ठेली वालों को सबको पता था कि नाइट कर्फ्यू आज हो जाएगा? वो धीरे धीरे जो है यहाँ लोग लगा तो जो है इन लोगों को पता था कि आज से शुरू हो जाएगा। आपको पता था कि नाइट कर्फ्यू? हाँ जी, मुझे भी पता था जो आज से एक नाइट कर्फ्यू। दरअसल हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी कितनी है, क्या उनको पता है कि नाइट कर्फ्यू लगना था? क्या जानकारी के अभाव में आज थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हो रही है लोगों को, ये क्या जानकारी का अभाव है? अगर ये जानकारी का अभाव है तो कल से मुझे लगता है सरकार को भी, दिल्ली पुलिस को भी, जिनके जिम्मे ये है कि वो इस आदेश का पालन करवाएं, वो लोगों को बता सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें कि 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है दिल्ली में, 10 बज के सुबह 5 बजे तक। गंभीर मामला है, दूसरा बार कोरोना का अटैक हुआ है। जब दूसरा बार कोरोना का अटैक हुआ है तो अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं, कोरोना पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। इसके लिए अगर कोई एहतियात बरतने को कहा जा रहा है, अगर दिल्ली सरकार इसके लिए कोई आपसे निवेदन कर रही है, सरकार निवेदन कर रही है, तो समझिए ये आपके जीवन का मामला है, आपके ज़िंदगी का मामला है। तो अपनी ज़िंदगी को संभालिए और इस आदेश का पालन कीजिए। 10 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे, आइए चलिए मेरे साथ। अब मैं इस वक्त खड़ा हूँ दिल्ली के अशोक नगर मार्केट में। अब तक हमने बॉर्डर का इलाका दिखाया, गाड़ियाँ किस तरह से आ रही हैं, जा रही हैं, क्या जानकारी उनको है या नहीं है। अब ये मार्केट है, मार्केट में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्फ्यू होने के बाद लोग घरों में चले गए हैं। इक्का दुक्का लोग वही लोग हैं जो नोएडा से अशोक नगर की तरफ आ रहे हैं। कैमरामैन आकाश को बोलूँगा कि आप एक बार विजुअल दिखाइए किस तरह से दुकानें सारी बंद हो गई हैं। अमूमन कई दुकानें पहले खुला रहा करती थी लेकिन आज बंद है। जो एक एक लोग आपको दिख रहे हैं वो पैदल नोएडा से अशोक नगर, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल इलाका है और जो कम पैसे आमदनी जिनके हैं, कम आमदनी वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका ठिकाना है, तो वो उस ठिकाने पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, वही लोग आपको दिखेंगे। तो हमने आपको डीएनडी फ्लाईओवर से लेकर के आपको अशोक नगर और नोएडा का बॉर्डर भी दिखाया। हमने मार्केट का हाल भी आपको दिखाया कि किस तरह से दिल्ली में जो कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगा है, उसका असर अभी कितना है। अगर नहीं है तो कल से और ये कड़ाई बढ़ जाएगी। इसलिए बार बार प्राइम न्यूज़ आपसे ये दरख्वास्त करता है, आपसे प्रार्थना करता है, आपसे अपील करता है कि 30 अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर के लोग जो हैं थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि ये कर्फ्यू लगा हुआ है 30 अप्रैल तक। आप घरों से निकलें तो प्लान करके निकलें कि 10 बजे तक आपको घरों में वापस चले जाना है। दिल्ली का एक और बॉर्डर इलाका है जो कि सेक्टर नोएडा के सेक्टर 11 से यहाँ पर दिल्ली की जानी और वसुंधरा है दिल्ली में, मयूर फेज़ 3 है यहाँ पे, उसको जोड़ती है ये सड़क।
यानी कि नोएडा से दिल्ली जाने के लिए, यूपी से दिल्ली जाने के लिए ये एक और सड़क है। क्या यहाँ पर एहतियात बरता जा रहा है? क्या यहाँ से जो लोग जा रहे हैं क्या उनको ये पता है कि दिल्ली में कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है या नहीं? आइए कैमरामैन आकाश को बोलूँगा तो तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं और इनको क्या पता है कि नाइट कर्फ्यू है दिल्ली में और वो वहाँ पे वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्या आपको पता है दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है? लोगों को नहीं पता है, लोगों को नहीं पता, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं कुछ। आइए मैं इनसे पूछूं जो ये लोग आ रहे हैं, आपको पता है दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है? सर मैं ना एसआई हॉस्पिटल में ना मरीज को छोड़ के आया हूँ सर। चलिए मरीज को छोड़ के आ रहे हैं, कुछ रियायतें पुलिस की तरफ से भी दी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है, बुझा रहा है। हमने आपको 2 बॉर्डर के इलाके दिखाए थे, एक डीएनडी दिखाया था, हमने एक अशोक नगर का इलाका दिखाया था। यहाँ भी तमाम गाड़ियाँ हैं, पुलिस जिप्सी खड़ी है, पुलिस वाले लोग खड़े हैं, लोग समझा रहे हैं। देखिए आपको पता है दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है आज से? नहीं सर मुझे पता नहीं था। इनको पता नहीं था दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, आपको पता है? हाँ पता है। तो आप कैसे जाएंगे? यहाँ पे तो जाने पाबंदी है। वो फेज 3 जाना है मुझे। लेकिन है तो दिल्ली का इलाका। हाँ है तो दिल्ली का, तो काम है, जॉब है, तो फिर जाना पड़ा मुझे। अब इनको काम है, जाना ही पड़ेगा और जाना ही पड़ता है, ये तमाम तरह की दलीलें हैं। लेकिन आज पहला दिन है और पहले दिन में हो सकता है रियायत मिल रही हो, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कल से सख्ती बढ़ जाएगी। यानी कि जो लोग घर में रह सकते हैं, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। तो आपने डीएनडी का हाल देखा, वहाँ पे किस तरह से ढील दी जा रही है, अभी भी कोई ख़ास एहतियात वहाँ नहीं बरता जा रहा है। अशोक नगर जो कि सेक्टर वहाँ पे 15 और सेक्टर 1 और 2 इंडियन ऑयल की बिल्डिंग है, वहाँ से कैसे उन सड़कों को जोड़ती है, दिल्ली से जोड़ती है, वहाँ पे भी लोगों को समझा के आज भेजा जा रहा है। लेकिन कल क्या स्थिति रहने वाली है? अब गाड़ियाँ लौटने लगी। जब हम यहाँ पर आए थे तब ऐसा कुछ माहौल नहीं था, गाड़ियाँ लगातार निकली जा रही थी। अब थोड़ा सा जब इन्होंने देखा कि हमारी टीम आई हुई है, मीडिया की टीम आई हुई है, तो कुछ थोड़ा एक्टिव हुए और ये लोग थोड़ा सा पूछताछ करने लगे हैं। अब ये एक टैक्सी खड़ी है और ये पुलिस वाले से ये बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है दिल्ली में? नहीं मैं अभी मालूम नहीं पड़ा सर, अब सुबह से ड्यूटी पे हूँ तो मालूम नहीं पड़ा था। कल से आप नहीं आएंगे? कल से आएंगे? कल से नहीं आएंगे जी, कल से बिल्कुल कल से ही नहीं आएंगे। इनको पता नहीं, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। इसके लिए सरकार को थोड़ा सा जानकारी और बढ़ानी होगी, दिल्ली पुलिस को भी थोड़ा सा और एहतियात बरत के और लोगों को बताना होगा कि दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू है। मैं बार बार उत्तर प्रदेश से जो लोग जो दिल्ली से यूपी, जो यूपी से दिल्ली जाते हैं, जो बॉर्डर इलाका क्रॉस करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू दिल्ली में है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलें और आपको कोई असुविधा ना हो। इसी के लिए प्राइम न्यूज़ एक रात की तहकीकात कर रहा है। कर्फ्यू दिल्ली में जो कर्फ्यू लगा हुआ है, दिल्ली में जो कर्फ्यू आज से शुरू हुआ है, उसी की तहकीकात हम करने पहुँचे हैं कि कितना असर हुआ, कितना लोग इसका पालन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कल से पालन करें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कोरोना का अटैक दोबारा हुआ है। अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो आपकी ज़िंदगी को खतरा है, आप परेशानी में पड़ेंगे। तो कोरोना को लेकर ये सरकार का जो डिसीजन है उसमें मुझे लगता है कि हम सबको सहयोग करना चाहिए। प्राइम न्यूज़ भी लगातार आपसे अपील कर रहा है, बार बार अपील कर रहा है कि आप सहयोग करें। हालांकि दिक्कतें हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन दिक्कतों का सामना करते हुए भी आपको कोरोना से अगर बचना है, अगर इस महामारी से बचना है, क्योंकि दोबारा अटैक हुआ है, तो आपको घर पे रह के कुछ दिन संभलना होगा। अभी पूरा लॉकडाउन नहीं है, ये लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। कर्फ्यू लगाया गया है रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। बस ये रात की बात है। रात आपको किसी तरह से अपने आप को संयम बरतना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है। घर पे रहें, परिवार वालों के साथ रहें। कोशिश करें कि 10 बजे के पहले तक आप घर पहुंच जाएं। नौकरी जो जहां कर रहा है वहाँ पे करें, घर पहुंच जाएं। उससे 2 चीज़ें होंगी। जो कोरोना वॉरियर हमारे हैं, जो दिल्ली पुलिस के, आप देखिए किस तरह समझा रहे हैं, एक एक लोगों को समझा रहे हैं। जो लोग जेन्युइन, जिनको दिक्कत है, जो परेशानी में है, किसी का मरीज है, कोई मेडिकल ग्राउंड है, उसको पुलिस वाले जाने दे रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन साथ में हिदायत दे रहे हैं कि कल से ये नरमी नहीं दिखाई जाएगी, कल से ये नरमी नहीं देखी जाएगी। और ये बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। आज आपको थोड़ी छूट हम दे रहे हैं, लेकिन कल से आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है। मैं आपसे अपील करता हूँ, प्राइम न्यूज़ आपसे अपील करता है, सरकार का सहयोग करें। सरकार जो आदेश दे रही है, सरकार जो सुझाव आपको दे रही है, उसका पालन करें।
आज हमने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू एक रात की तहकीकात हमने की, आपको दिखाया तस्वीरें किस तरह से दिल्ली और नोएडा में है और वो तस्वीरें क्या बयां करती हैं, क्या बताती हैं, आपको कल से क्या करना है। ये सब तमाम चीज़ें हैं, इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नई जगह से। मैं फिर कल भी तहकीकात के लिए निकलूँगा, कल भी बात करूँगा कल रात क्या हुआ, क्या लोग कुछ समझ पाए हैं, क्या इसकी गंभीरता को लोग देख पा रहे हैं, ये कल भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इतना ही मेरे साथ। खबरें आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़ पर, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। नमस्कार।